हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग व्रत की स्पर्श रेखा तथा चक्री चतुर्भुज का ये जो क्वेश्चंस चल रहे थे इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कल यहाँ तक 8 नंबर तक आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए थे और जो 9 से लेके आपके 16 तक 18 तक क्वेश्चन जो है उनको वो रह गए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बैक कैमरे से जब मैं वीडियो बनाता हूं तो 25 मिनट से ज़्यादा बनने पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बैक कैमरे से लगभग 4-5 GB की ये वीडियो बनती जाकर है, फिर इसको एडिट करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी समय बर्बाद होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे रोक दिया था 8 क्वेश्चंस के बाद। तो आज यहाँ पर हम लोग 9 से 18 तक के क्वेश्चंस को भी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा व्रत की स्पर्श रेखाएं और चक्री चतुर्भुज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं और त्रिभुज, उसमें भी उसके ऊपर भी मैं ऐसे ही इसी तरह के चित्र बना के आपको समझाऊंगा और फिर आगे टिग्नोमेट्री और आपका जो आपके जो माध्यिका बहुलक और माध्य है वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो मतलब 2-3 चैप्टर जो बचे हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैथ्स को कैसे आगे हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस ये आपके 9 से लेके 18 तक हैं ये आपके कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्लास नंबर 41 इसको देखने से पहले कहा था, तो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। और इसका ठीक है, इसका ये 9 से लेके 18 तक और इससे पहले वाले जितने भी ये क्वेश्चन हैं इन सभी का मैंने PDF पहले ही बना लिया था, इनको लिखने से पहले ही। ठीक है, मतलब ये समझाने से आपको पहले ही बना लिया था, तो उसका PDF मैं आज आपको दे दूंगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जिससे आप लोग ये जो अभी मैं समझा दूंगा और इसके कम से कम 12 घंटे बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, ना समझ में एक बार और वीडियो के देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ऐड जरूर कर ले, जिससे कभी कभी ये होता है कि जो वीडियोज होती है उनका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 9th क्वेश्चन कैसे लगेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है, चित्र में POB, ठीक है, PO और B, POB ये सीधी जो लाइन गई है, ठीक है, वृत्त का व्यास है। यदि AB और P ये कितना है 60 डिग्री, यह पूरा है 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण BQA की मान BQA का मान ज्ञात कीजिए या माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, और ये आपका केंद्र है, केंद्र से जब ऐसे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा व्यास, पूरा व्यास हो जाएगा। और एक चीज आपको हमेशा याद होगा, सिर्फ इतना लीजिए अभी, ठीक है, यहाँ से AP और B, ठीक, इतने को लीजिए। तो ये क्या है, ये आपका अर्धवृत्त से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि केंद्र से जा रहा है तो अर्धवृत्त में बना है, तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। मैंने क्लास नंबर 41 में ये बात बताई, इसीलिए मैंने कहा था उसको देख लीजिए। ठीक है, अब ये वाला ये तो आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 60 डिग्री दिया गया है, ये और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया। ठीक है, अब आप लोग कौन सा इसमें से कौन सा निकाल सकते हैं, P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि तीनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो 90 + 60 + P बराबर 180 हो गया। सिर्फ सीधे सीधे समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 150 + P बराबर 180। ठीक है, P बराबर होगा 180 - 150, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसका मतलब इसका मान आ गया 30 डिग्री। ठीक, ये तो पता चल गया, इसका पूरे का 90 डिग्री होगा। ठीक है, पूछा क्या गया है AQB, इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए आपको मैंने क्लास नंबर 41 में बताया था, इसीलिए मैं फिर भी मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूं कि जो अब क्या है, ये देखिए एक ही वृत्तखंड, अब देखिए वृत्तखंड इसमें कितने हो गए, जैसे ये पूरा गोला है, ठीक है, ये गोला है, और ये यहाँ से ये लाइन है, ये 2 वृत्तखंडों में इसको बांट रही है। ठीक है, ये वृत्तखंड, तो ये छोटा वृत्तखंड हो गया और ये ऊपर वाला बड़ा वृत्तखंड हो गया। ठीक, बड़ा वृत्तखंड हो गया। और जब एक ही वृत्तखंड में, अब देखिए ये ऐसे जाके ऐसे मिल गया है यहाँ पर, ठीक है, और ये ऐसे जाकर ऐसे मिल गया है। अब ये देखिए ये दोनों दीर्घ वृत्तखंड में है, दोनों, ये भी और ये भी, और
एक प्रमेय है उसमें, उसके अनुसार क्या होता है कि जब एक ही वृत्तखंड में कोण होंगे, जब एक, ठीक है, जब कोण एक ही वृत्तखंड में होंगे तो क्या होते हैं, बराबर। तो ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर बराबर 30 डिग्री। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, जिसको आता है वो बस देख के ही तुरंत इसको आंसर लगा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में कोण एबीसी बराबर 95, ये है 95 डिग्री, ठीक है। और डी ए सी, डी ए और सी ये है 35 डिग्री, सिर्फ इतना, ठीक है, इतना। ये कितना है, 35 डिग्री। ए सी डी की माप ज्ञात करिए, ए और सी और डी, इसकी माप ज्ञात करनी है, ठीक, इसकी माप ज्ञात करनी है। अब कैसे लगेगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई, ये अंदर क्या बना है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों चक्रीय चतुर्भुज, कैसे, कोई भी चार भुजाएं हों और चारों भुजाओं के जो बिंदु हैं, अब इसके बिंदु देखिए, पहला बिंदु ये देखिए, मान लीजिए ये बनना है, ठीक है, पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु, सारे बिंदु आपके किस पे होने चाहिए, सारे आपके परिधि पे होने चाहिए। देखिए ये एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो चारों जब इस पे हैं परिधि पे, तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज को मैं आपको मैंने बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में, सॉरी, चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज का साइन बना दिया, चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं। संपूरक का मतलब कि दोनों को सम्मुख कोण, अब सम्मुख मतलब जिनका मुंह आमने सामने हो, ठीक है। तो सम्मुख इसमें कौन कौन से है चक्रीय चतुर्भुज में, ये और ये, ठीक है। तो इनका योग कितना होगा, संपूरक का मतलब होता है जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180। तो 95 प्लस कोण कितना है डी, कोण डी बराबर 180, ठीक है। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 95 बराबर 85 डिग्री, कोण डी। तो इसका तो आपको आ गया 85 डिग्री। अब पूछा किसका गया था, इसका कोण सी का, ठीक है, सी का पूछा गया था। डी ए सी, देखिए ए सी डी, ए सी और डी, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो अब आप आसानी से लगा सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो एक है 35, दूसरे का है 85, प्लस इसको कोण सी ही लिखे ले रहे हैं, सी बराबर 180। तो ये 35 और 85 कितना हो गया, ये हो गया आपका 120, ठीक है। तो 120 प्लस कोण सी बराबर 180, ठीक है, कोण सी बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री कोण सी, यही आपसे पूछा गया था। ACD की माप, ACD, तो ये सी पूछी गई थी, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको आता होगा तो आप सीधे सीधे यहीं से हिसाब लगा लेंगे बैठे बैठे, मतलब कुछ इतना सॉल्व थोड़ी नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए कि ये 95 है, 180 इन दोनों का मान होता है, तो यहाँ पे कितना बचा 85 बचा। जब ये 85 ये 35 है, ये दोनों 60 डिग्री है, और तो ये कितना बचेगा, सॉरी 85 और 35 ये 120 हो गया, और तीनों का मान होता है 180, ये 60 है। बस इतनी देर में आपका आंसर आ जाता। ये तो यहाँ पर भी इतना भी बताने में मुझे टाइम लग रहा है, इससे भी कम समय में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी बराबर 90, कोण ए ओ सी बराबर 110 मतलब 110, कोण बी ए सी का मान बताओ, ठीक है। बी ए सी का, बी ए और सी का इसका मान पूछा गया है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, मतलब बहुत कोई कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमेशा मैंने एक, मतलब कल से अभी तक लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैंने बताया है। अब ये देखिए, इसका मान है 110, ठीक, इसी में देख लीजिए, इसका मान है 90, और तीनों को अगर मिला दिया जाए, नीचे तक ले जाया जाए, तो इनका पूरे का होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। ये 110 हो गया, ये 90 डिग्री हो गई, ठीक। तो नीचे कितना बचेगा, इन दोनों को मिला लीजिए, ये हो गया 200 डिग्री, तो नीचे कितना बचेगा 160 डिग्री, ठीक है। अब तीनों को मिला के कितना हो गया आपका 360, ठीक, 360 हो गया। लेकिन एक जो प्रमेय है उसमें है
कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण, तो अर्धवृत्त पे नहीं, केंद्र पर बना हुआ कोण, तो केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है? 160 है। ठीक, केंद्र पर बना हुआ कोण शेष परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। तो ये जो है ये ए का 2 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री, सिर्फ 80 डिग्री। सीधे सीधे इसको देख के आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए 41 क्लास मैंने आपसे कहा था कि आप लोग पहले देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। फिर है चित्र में ए बी वृत्त का व्यास है, कोण ए बी सी बराबर 65 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? ए बी क्या है? ये है व्यास। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इसको ओ मान लीजिए, ये केंद्र है। ठीक है, ए ओ बी क्या है आपका? ए बी व्यास है। ठीक है, ओ इसमें था नहीं। ठीक है, व्यास है। ए बी सी कितना है? ए बी सी 65 डिग्री है। ठीक है, सी ए डी कितना है? सी ए डी ये कितना है? 45 डिग्री है। तो डी सी ए इसकी वैल्यू पूछी गई है, कोण सी की। ठीक, इसकी वैल्यू पूछी गई। अब एक चीज देखिए, ये कौन सा सॉरी यार, इतनी देर थोड़ा सा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब ये देखिए कि चारों बिंदु क्या है? परिधि पर है। ठीक है, इसकी परिधि पर है। ठीक, तो ये क्या हुआ? चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, अब इस पे मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आप यही समझ लीजिए, एक ये और ये क्या है? सम्मुख कोण। तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 180। तो 180 में से 65 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 180 में से जब 65 घटाएंगे तो बचेगा 115। ठीक है, 115। अब देखिए, अब आपको ये त्रिभुज देखिए मिल रहा है, एक त्रिभुज तैयार हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये त्रिभुज आपको मिल गया। ठीक, अब त्रिभुज में एक की वैल्यू है 45, एक की है 115 115 और सी की पूछी गई है, तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों को मिला लें तो कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। ठीक है, और तीनों का मिला के कितना होता है? 180। इसका मतलब 20 डिग्री ये होगा। तो डी सी ए की वैल्यू कितनी होगी? 20 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आंसर्स मैं सबके लिख के सामने इसलिए रख लेता हूं जिससे क्लियर, मतलब कोई बाई चांस कोई गलती ना हो, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मैं उसका जो आंसर आ रहा है उसको मैं सामने लिख के रख लेता हूं जिससे चीजें गड़बड़ ना हो, तो ये पता चल जाता कि अरे धोखे से मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, क्योंकि समझाते समय दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB की माप 70 हो तो OCD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, OCD का मान ज्ञात कीजिए। अब O वृत्त का केंद्र है तथा AOB, ठीक, O क्या है? ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, AOB की माप 70 डिग्री है, तो OCD की माप ज्ञात कीजिए। OCD, O C और D इसकी माप पूछी गई है। ठीक है, ओ अब एक चीज देख लीजिए, ये AOB बराबर 70 है। ठीक, AOB, तो COD, AOB बराबर COD होगा। कैसे? कोण AOB बराबर कोण COD बराबर होता है 70 डिग्री। 70 डिग्री दिया गया तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या फिर ऐसे भी देख लीजिए, तब भी देखिए 70 निकलेगा। ये एक देखिए सरल रेखा है एक तरीके से। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी? 70 है, और सरल रेखा की पूरे की वैल्यू होती है 180। तो 180 जब होगी तो ये 70 है, तो ये हो जाएगी 110। सिर्फ यहां से लेके यहां तक ये कितना हो जाएगा? 110। और जब ये 110 हो जाएगा तो ये भी एक सरल रेखा है। ठीक, ये भी सरल रेखा है। तो अब ये सरल रेखा अगर देखेंगे आप तो 110 ये है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 180 हो जाए तो ये हो जाएगा 70। ठीक, तो इतने की वैल्यू हो गई 70। अब सिर्फ इतने त्रिभुज को देखिए। ठीक, सिर्फ इतने त्रिभुज को, रुक जाइए, ब्लैक पेन कहाँ है? ब्लैक पेन, स्केच से ही थोड़ा समझा दें, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये छप तो नहीं रहा पीछे। ठीक है, तो ये ब्लैक कर दिया मैंने, इसको डार्क कर दिया। ठीक है, अब इतने में आपको पूछा क्या गया था? OCD, ओ यहाँ पे था। ठीक, C और ये D। ठीक, तो ये वाली वैल्यू पूछी गई आपसे। अब एक चीज देखिए, ये केंद्र है, जब केंद्र है तो ये यहां से जब ये परिधि तक ये चीज गई तो ये भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई आपकी, और ये भी त्रिज्या हो गई। जब
एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो संगत भुजा के साथ जो उसके कोण होंगे दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, अब इन दोनों में ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, त्रिज्याएं पूरी समान होती हैं। ठीक, तो ये दोनों जब समान है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब देखिए इसका मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए डी की वैल्यू ए है और सी की वैल्यू भी ए है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस तीसरी वैल्यू है 70 बराबर, तीनों का मान होता है 180 डिग्री। तो 2a बराबर 180 में से 70 घटा दीजिए, -70, तो 2a बराबर हो जाएगा 110। a बराबर 2 से भाग दे दीजिए तो कितना, 55 डिग्री। ठीक, कितना आया, 55 डिग्री। यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब यही पूछा गया था, तो ये भी a माना था, ये भी a माना था, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 55 डिग्री। आपकी d की पूछी जाती तो इसकी भी 55 आ जाती। ठीक है, ये चीज हमेशा रखना, जब दो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, जब दो दो जो भुजाएं होती हैं उनके साथ जो संगत भुजा के साथ दोनों तरफ बनने वाला जो कोण होता है वो समान होते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं क्लास नंबर 41 में। ठीक, अब 42 को आज आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो कल वीडियो आएगी या कल परसों में जो भी आएगी वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि डेली आए, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर रहा हूँ कि डेली आएगी, लेकिन बहुत दिन से छूटा हुआ था तो मैंने कहा कैसे भी करके मैथ्स को जल्दी कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो 42 जरूर देख लीजिए, क्योंकि जो समांतर रेखाओं और चक्री चतुर्भुज की जो रचनाएं हैं और त्रिभुज से संबंधित उसमें चीजें बताई गई हैं, फिर जब उसके क्वेश्चन आएंगे तो वो नहीं समझ में आएंगे अगर उसको नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम के द्वारा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है जिसका बहिष्कोण DCE है तथा कोण DAB 80 डिग्री हो तो DCE का मान होगा। ठीक, एक यहाँ पे तो इन्होंने पहले लिख दिया, चक्री चतुर्भुज देखिए चारों बिंदु आपके त्रिभुज उसके ऊपर हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू है कितनी, 80, कितनी है, 80। ठीक है, अब चक्री चतुर्भुज की एक प्रमेय है, बस वो आप लोग लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चक्री चतुर्भुज का, ठीक, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक, का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक, तो चक्री चतुर्भुज का बहिष्कोण ये है और इसके सम्मुख अंतःकोण ये है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब कोण DCE पूछा गया था, DCE बराबर 80 डिग्री ही होगा। ठीक, ये और ये बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं, मतलब संपूरक होते हैं। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये 80 डिग्री है तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, हो जाएगा 100 डिग्री, ये इधर वाला, और पूछा ये वाला गया है। ठीक, और पूरे की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ये है सरल रेखा 180 होती है, तो 100 जब ये है तो इधर वाली अपने आप 80 हो जाएगी। ठीक है, तो 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। नेक्स्ट है वृत्त का केंद्र है, यदि ACB बराबर 40 डिग्री तो AOB की माप ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 4-5 बताए हैं लगभग, फिर भी आपको ना समझ में आए तो उसी के लिए है, थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, अब ये क्या, आप एक चीज समझ लीजिए, केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पे ये बना हुआ कोण शेष परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। शेष परिधि पे बना हुआ कोण कहाँ पर है, ये देखिए परिधि पे बना हुआ कोण है ये। ठीक, शेष परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है, ये केंद्र पे बना हुआ कोण। तो केंद्र पर यही पूछा गया, AOB की माप, AOB की माप, इसकी माप पूछी गई तो कितनी होगी, इसका, ये शेष परिधि पे बना हुआ है तो ये 40 है, तो ये हो जाएगी 80 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये शेष परिधि पे बना हुआ कोण है। ठीक, 2 गुना हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, चित्र O वृत्त का केंद्र है तथा OD 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या हो गई है। ठीक, यदि OB बराबर 5 सेंटीमीटर, OB ये बराबर कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा BC की माप ज्ञात कीजिए। B और C की माप ज्ञात करनी है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए, जब भी ये अगर आपकी त्रिज्या है तो ये भी आपकी त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या है, और जब भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा का जो मूल बिंदु है वो मिलते हैं
तो ये लंब हो जाती है, त्रिज्या इसके ऊपर लंब हो जाती है, और जैसे ही इस पे लंब होगी तो ये समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा। ठीक, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो जब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई। और समकोण त्रिभुज जब बन गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगी, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण किस, इसका सबसे बड़ा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब इसका क्या है, लंब यही है बी और सी, तो बी सी को यक्स मान लीजिए। ठीक है, तो यक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक, ये इधर आ जाएगा 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर, 16 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स बराबर अंडर रूट 16। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट, एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बी और सी की माप कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 2 क्वेश्चन हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे रख लिया अलग से। ठीक है, ये खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इनको इस तरीके से रखा है कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये देखिए इस टाइप से, देखिए 2 वृत्त दिए गए होंगे। ठीक, 2 वृत्त आपको दिए गए होंगे इस तरीके से। ठीक, उनकी दोनों की अलग अलग त्रिज्याएं आपको दी गई होंगी, उनके बीच की दूरी दी गई होगी, और पूछा जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके की स्पर्श रेखा, ठीक, सीधे सीधे स्पर्श रेखा की लंबाई। और नीचे जो है इसमें देखिए तिर्यक स्पर्श रेखा, मतलब इस तरीके से काटती हुई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले की कैसे निकलती है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक, केंद्रों के बीच की दूरी माइनस, ठीक है, माइनस इस दोनों त्रिज्याओं की का अंतर, दूरी का स्क्वायर, सॉरी, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस, क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसके त्रिज्याओं का अंतर। ठीक, त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। ठीक, तो केंद्रों के बीच की दूरी आपकी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। ठीक है, माइनस त्रिज्याओं का अंतर कितना दिया गया है, त्रिज्याओं का अंतर दिया गया है, त्रिज्या 8 है और 3 है। ठीक है, 8 और 3, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगी अंडर रूट 169 माइनस, ये कितना हो जाएगा 5, 8 में से 3 के 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक, 25, मान लो लंबाई पूछी गई तो यक्स पूछी गई है, यक्स स्क्वायर पूछी गई मान लीजिए। ठीक, ठीक, तो ये कैसे निकलेगी, इनको जब घटाएंगे तो 144 बचेगा, और ये स्क्वायर रूट यक्स बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये मतलब ए और बी की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा अलग होता है, इसमें था त्रिज्याओं का अंतर, यहाँ पर बस त्रिज्याओं का अंतर था, और यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्याओं का योग। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर। ठीक, तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये यहां से लेके यहां तक देखिए केंद्र के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर है माइनस त्रिज्याओं का योग, त्रिज्या कितनी है 7 है, ये 5 है, तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे, योग मतलब जोड़, तो 7 5 12 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 13 का 169 माइनस का 144, बचेगा आपका 25 अंडर रूट का। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिर्फ अलग से मैंने ये सोचा था ये क्वेश्चन आपको 2 समझा दूंगा, क्योंकि इस टाइप से भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर चित्रों पे क्वेश्चन आ गए तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि आपको
मतलब आते होंगे तो इजीली आपके लग जाएंगे, और नहीं आते होंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका व्रत की स्पर्श रेखा और चक्रीय चतुर्भुज आपका कंप्लीट हो गया है, और इसकी पीडीएफ मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसको टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय समय पर मतलब वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।